तो देश के अगले महामहिम कौन, ये आज नतीजा देश के सामने आने वाला है। कौन बनेगा राष्ट्रपति, आज नतीजे का दिन है। अब से 1 घंटे बाद यानी सुबह 11 बजे से संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज पर दिन भर बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस नतीजों के दिन से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मल्टी स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही न्यूज रूम से ग्राफिक्स के साथ नए अंदाज में तैयार हैं हर अपडेट, हर बारीकी समझाने के लिए हमारी सहयोगी अपर्णा। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रणय के पास। प्रणय। शुक्रिया रोमाना। तो एबीपी न्यूज के इस खास डेटा सेंटर में मैं आपके साथ मौजूद हूं, और इस डेटा सेंटर से हम आपको बताएंगे कि इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ नतीजे और आंकड़े आपके सामने तस्वीरों के जरिए सामने आने वाले हैं। जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर क्या कुछ बड़ी बातें हैं। तो देश के 15वें राष्ट्रपति का फैसला आज हो जाएगा, यानी नए राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति भवन में कौन पहुंचेगा, इसके लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे संसद भवन में शुरू हो जाएगी। और इसके लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स अलग अलग राज्यों से पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से हुआ है। और इसके लिए देश के 31 वोटिंग सेंटर्स जो हैं वहां पर मतदान हुआ है। और संसद के कमरा नंबर 63 के अंदर वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक ये वोटों की गिनती होगी। और इसमें सबसे पहले जो वोट हैं वो सांसदों के गिने जाएंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के 776 वोट जो हैं उनकी गिनती सबसे पहले होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वोटों की गिनती का ये सिलसिला है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेगा, यानी वर्णानुक्रम से होगा। यानी सबसे पहले ए से आने वाले राज्यों के मतों की गिनती की जाएगी। 10-10 राज्यों के सेट के अंदर वोटों की यह गिनती होगी। और इसके अंदर हर 10 राज्य के सेट के बाद में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो ब्रीफ करेंगे, वोटों का ट्रेंड बताएंगे, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों की गिनती होगी। क्योंकि इस चुनाव के अंदर विधानसभा और सांसद इनके सदस्य जो हैं वो वोट कर सकते हैं, और इसलिए इसके अंदर दोनों जगह के वोटों की गिनती होगी संसद के कमरा नंबर 63 में। और 18 जुलाई को जो मतदान हुआ था उसमें 99% सांसदों और विधायकों के मत पड़े हैं यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच होने वाले इस चुनाव में। और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब करीब 100% मतदान इसके अंदर हुआ है। और इस चुनाव के अंदर जो दोनों दावेदार हैं उनकी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत हैं, उन पर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी अपर्णा। ओवर टू यू अपर्णा। बहुत शुक्रिया प्रणय, क्योंकि देखिए नतीजे आने हैं महामहिम चुनाव के, तो इसीलिए हमने यानी कि एबीपी न्यूज ने खास तैयारी की हुई है। आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों ही तरफ जो पिलर्स हैं उनमें 2 बड़ी तस्वीरें, 2 बड़े चेहरे, जिनके बीच आज इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जो मुकाबला है उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। द्रौपदी मुर्मू की जो उम्र है वो है 64 साल, तो वहीं यशवंत सिन्हा 84 साल के हैं। और कब अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी? द्रौपदी मुर्मू ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी 1997 में, और अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा की तो यशवंत सिन्हा ने शुरुआत की थी 1984 में। 25 साल का लंबा सियासी अनुभव रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनसे ज्यादा का सियासी अनुभव रहा है यशवंत सिन्हा का। 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो अपने ही ओडिशा राज्य से अगर बात करें तो ओडिशा में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं बीजेपी और बीजेडी सरकार में द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं केंद्र में अटल और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। अपने ही राज्य यानी कि गृह राज्य ओडिशा से द्रौपदी मुर्मू 2 बार की एमएलए भी रह चुकी हैं। और साथ ही अगर बात करें हम यशवंत सिन्हा की तो यशवंत सिन्हा 5 बार के एमपी रहे हैं, 3 बार लोकसभा के और 2 बार राज्यसभा के। इसके साथ ही अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो आज शाम को जैसे दावे किए जा रहे हैं, नतीजों को लेकर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो आदिवासी हित में जो उन्होंने काम किए हैं वो काफी उल्लेखनीय रहे हैं। अपने समाज की बेटियों के हित में वो काम कर चुकी हैं। और यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो एक राजनेता बनने से पहले वो बतौर आईएएस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और अब चलते हैं सीधे मेन स्टूडियो हमारी सहयोगी रोमाना के पास। रोमाना। शुक्रिया पढ़ना, और आइए दर्शकों को सीधे लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और नीरज पांडे जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू का जो दिल्ली में आवास है वहीं पर इस वक्त मौजूद है। नीरज, कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनका फैसला पहले से पता होता है, कौन बनेगा राष्ट्रपति। आंकड़ों के लिहाज से सब कोई जानता है कि राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है, नतीजे का दिन आज है, गिनती का दिन आज है, और इस सब के बीच द्रौपदी मुर्मू
उनके घर में आज की सुबह किस तरीके की चहल पहल, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माहौल क्या है। जैसा आपने खुद ही कहा कि वो केवल औपचारिकता बाकी रह गई है और उसका यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि प्रोटोकॉल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने दिया है कि आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे स्कैनिंग वैन लगा दी है, 2 पंडाल अंदर लगाए गए हैं, सुबह से ही हलचल तेज है, यहाँ साफ सफाई चल रही है, एनडीएमसी के लोग यहाँ पे इस पूरे इलाके को साफ कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि अब केवल जो औपचारिकता है, थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी वो पूरी हो जाएगी और द्रौपदी मुर्मू देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगी। अंदर की व्यवस्था दिखा नहीं सकते क्योंकि पुलिस ने पूरे इस घर को चारों तरफ से सील कर दिया है, कोई भी बिना इजाज़त अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू तो उसके बाद कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनको स्कैन करने के बाद अंदर छोड़ा जाएगा, जो जाके राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में बधाई दे सकते हैं, मिल सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की यहाँ पे उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी आएंगे और द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर बधाई देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो माहौल है, सुबह से ही हलचल है, लेकिन हलचल प्रशासनिक है, यानी कि दिल्ली पुलिस के लोग हैं, एनडीएमसी के लोग हैं, जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है इनके कार्यक्रम की, इनके आवास की, वो लोग हैं और अंदर कुछ काम करने वाले लेबर्स हैं जो लगातार पंडाल लगा रहे हैं, क्योंकि 2 पंडाल बनाए गए। एक पंडाल बड़ा बनाया गया जिसमें बैठने की व्यवस्था होगी, चाय पानी की व्यवस्था होगी और एक दूसरा पंडाल जो मेरे ठीक जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, ऊपर ये कनात लगाई गई है और उस वहाँ पे एक बड़ा मंच बनाया जाएगा जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू खड़ी होंगी और जो लोग आएंगे एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से जाएंगे। तो ये दरअसल इसलिए है कि जो लोग आएंगे उनसे मिलने, वो आकर अपना पुष्प गुच्छ दे सकें, उनको बधाई दे सकें। तो ये फिलहाल अभी तक की जो व्यवस्था है यहाँ पे ऐसी की गई है। बिल्कुल, तो महज जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एक तरीके से औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है और ऐसे में जब वो औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो वो जो बधाई का तांता लगेगा, किस तरीके से अभिवादन सबका स्वीकार करेंगी द्रौपदी मुर्मू, उसी को लेकर तैयारियां जिसका जायजा ले रहे थे हमारे सहयोगी नीरज पांडे। और तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, नतीजों का दिन आज। हालांकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा पहले से ही पता होता है और आज सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आंकड़ा यह कह रहा है कि औपचारिक ऐलान भर का इंतजार है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में फैसला आएगा। एनडीए ने पूरी अपनी मजबूती इस राष्ट्रपति चुनाव में दिखा दी है और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओडिशा के मयूरभंज के रायरंगपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी रायरंगपुर से एक नहीं 2 बार विधायक रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और आज रायसेना हिल्स की तरफ कदम बढ़ते हुए द्रौपदी मुर्मू के देश देखेगा। कुल मिलाकर रायरंगपुर में किस तरीके का माहौल है मनोज्ञा, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल रोमाना, मैं अभी 1476 किलोमीटर दूर हैं उस जगह से जहां पर अब उनकी जाने की तैयारी है द्रौपदी मुर्मू की। लेकिन ये उनकी विधानसभा 2 बार रही है, सजा हुआ है पूरा इस समय शहर। यहाँ पर एक के बाद एक पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक्सप्लेन करते हुए, बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए बच्चियाँ हमारे साथ हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत खुश है सब। भाई गाने वाने की तैयारी की थी सबने, वो भी सुना दीजिए जरा सा। आसमां है ऊपर, आसमां है ऊपर, आज मैं नीचे। कौन सा? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। अच्छा, कितना खुशी का दिन है आज आप लोगों के लिए। द्रौपदी दीदी आज बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो हम लोग उनके मयूरभंज में वो रेसिडेंट हुए हैं। सेकंड फीमेल। आपकी वेशभूषा क्या है, ये खासियत क्या है इस ड्रेस? इसलिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज दीदी आ रही हैं, इसलिए हमको देख के बोलेंगी कि आज मैं आई हूँ। और देखिए, ये दीदी का मतलब है द्रौपदी दीदी, क्योंकि पूरे इलाके में उन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल के बाहर यानी कि पूरे देश में जिसको दीदी के नाम से जाना जाता है वो द्रौपदी मुर्मू भी हैं। लेकिन आज जो उत्साह है वो ये कि सारे लोग यहाँ पर, एक और तो ये NH-220 को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर घर को देखिए सजा दिया गया है। ये मान के चल रहे हैं लोग कि आज दिवाली मनेगी, आज दीपावली मनेगी, लड्डू वड्डू बटेंगे। बहुत तैयारी है पूरी। हाँ क्या बहुत। बना रहे, क्या क्या खा रहे सब लोग? मीठा और वो हाँ और वही सब मीठा लड्डू। आपके लिए क्या कितना बड़ा दिन है आज का? बहुत बड़ा दिन है,
द्रौपदी जी आज प्रेसिडेंट बनने वाली है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। जब इस इलाके से आप लोग गुजरते हो, उनको मिलते हो, देखते रहते थे, तो क्या अभी राष्ट्रपति क्या बोलोगे जाके सबको? आप हमारे जिले से हैं। हाँ बोलेंगे, हम लोग यही कहिए है, हमारे जिले से है वही। ये उत्साह देखते ही बनता है। बच्चियों में भी स्कूल है, स्कूल जा रही है, लेकिन रास्ते में रुक कर इलाका देख रही है, घर देख रही है, रोज इसी रास्ते से जाती है, लेकिन आज इस रास्ते की खूबसूरती अलग है। आज यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है, आज प्रशासन पूरी तरह तैनात है। नेशनल हाईवे को इस समय आधे रास्ते को रोक दिया गया है क्योंकि यहीं पर उनका घर है, उनके भाई का घर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर SLS स्कूल पहाड़पुर में जो वो चलाती हैं, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ अपने दिन बिताए हैं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को भी आगे बढ़ाया है, ये सोचकर कि जैसे उन्हें दिक्कतें हुई थी पढ़ाई करने में, अब कम से कम वो ना हो। और अब जो तैयारियां और जब जो उत्साह, दोपहर तक आते आते तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सुकून और ठंडक जरूर बढ़ेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।